गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप नई कविता पढ़ेंगे, छाया मत छूना। इसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। छाया का अर्थ है अतीत की सुखद स्मृतियाँ। अतीत माने बीता हुआ समय, उसकी सुख देने वाली यादें। तो कवि जो है उसने इसका नाम रखा है कविता का छाया मत छूना, मतलब बीते समय की सुख भरी यादों को मत याद करिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि वर्तमान भी बिगड़ जाता है। अब पहला अंश देखिए, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। दूना माने दुगना। कवि अपने मन को समझाते हुए कहता है कि हे मन, तुम छाया मत छूना, अर्थात बीते समय के सुखद पलों को याद मत करना, क्योंकि इससे दुख दुगना हो जाएगा। फिर सुन लीजिए लाइन। कवि अपने मन को समझाते हुए कहता है कि हे मन, तुम छाया मत छूना, अर्थात बीते समय के सुखद क्षणों को या पलों को याद मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारा दुख दुगना हो जाएगा। अगली पंक्तियाँ देखिए। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। सुरंग का अर्थ है रंग बिरंगी और सुधियाँ का अर्थ है यादें। सुरंग का अर्थ है रंग बिरंगी और सुधियाँ का अर्थ है यादें। अब इसका अर्थ देखिए। जीवन में बहुत सी सुंदर और रंग बिरंगी यादें हैं। सुहावनी माने सुंदर। जीवन में बहुत सी सुंदर और रंग बिरंगी यादें हैं। इन सुंदर चित्रों की यादों के साथ ही आसपास मन भावनी सुगंध फैली है। इन सुंदर चित्रों की, जो अगली पंक्ति आपकी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, इन सुंदर चित्रों की यादों के साथ ही उसके आसपास मन भावनी सुगंध फैली है। अर्थात कवि की प्रेयसी, जो उसकी प्रेमिका रही होगी, कवि की जो प्रेमिका है उसका रंग रूप आकर्षक तो था ही, उसके मादक गंध की याद अब तक मन को मोहने वाली है। इसका अर्थ ये है, क्योंकि वह अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है। ठीक है। तो जीवन में बहुत सी सुंदर तथा रंग बिरंगी यादें हैं। इन सुंदर चित्रों की यादों के साथ ही उसके आसपास मन भावनी सुगंध है। तो अर्थात कवि की जो प्रेमिका है उसका रंग रूप आकर्षक तो था, उसके मादक गंध की याद अब तक मन को मोहने वाली है। अगली पंक्तियाँ देखिए। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। तन आप जानते हैं शरीर, सुगंध माने खुशबू, यामिनी माने रात, कुंतल का मतलब होता है लंबे बाल। आप देखिए इसका, चांदनी रात बीतने के बाद अब सिर्फ उसके तन की सुगंध ही बाकी है। किसके तन की सुगंध? कवि की प्रेमिका के तन की सुगंध ही बाकी है। चांदनी रात बीतने के बाद अब केवल उसके तन की सुगंध ही बाकी है। कवि की प्रेमिका के लंबे बालों में लगे, कुंतल का मतलब है लंबे बाल, तो कवि की प्रेमिका के लंबे बालों में लगे फूलों की मधुर यादें शेष हैं। अर्थात सुखद समय तो बीत गया है, पर उसकी यादें अभी भी बाकी हैं। अगली पंक्ति देखिए। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। छुअन कहते हैं छूने को, स्पर्श को। अब इसका अर्थ देखिए। उन सुखद पलों की एक भूली सी याद, उन सुखद पलों की एक भूली सी याद
हर पल को सजीव बना देती है। ऐसा लगता है मानो वे कल की बातें हों और चलचित्र की भांति, चलचित्र कहते हैं फिल्म को, जैसे एक फिल्म चल रही है हमारे आंखों के सामने, तो ऐसा प्रतीत होता है। उन सुखद पलों की एक भूली सी याद हर पल को सजीव बना देती है। ऐसा लगता है मानो वे कल की बातें हों और चलचित्र की तरह हमारी आंखों के सामने घूमने लगती है। तो छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। इसलिए हे मन, उन सुखद पलों को याद करने से वर्तमान का दुख बढ़ने के अलावा, वर्तमान का दुख बढ़ जाएगा और ज़्यादा, कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो मन का दुख अवश्य दुगना हो जाएगा। इसलिए पुरानी स्मृतियों को याद करना व्यर्थ है, ये कह रहा है कवि। अब छाया का मैंने आपको अर्थ बता दिया कि बीते समय की सुखद स्मृतियों से है, जो सुखद यादें होती हैं बीते समय की, जो मानव मन के किसी भी कोने में छिपी बैठी रहती हैं। तो इन सुखद स्मृतियों को इसलिए नहीं छूना चाहिए क्योंकि इन्हें याद करने से मनुष्य के वर्तमान का दुख कम होने के बजाय बढ़ जाता है। ठीक है। अब छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, सब आपको ऐसे आ जाए प्रश्न, तो आप करेंगे मनुष्य के सुखमय दिनों की यादें उसके मानस पटल पर गहराई से अंकित हो जाती है, जो जाने अनजाने उसके वर्तमान को महका दी जाती हैं। कभी कभी उसके वर्तमान में अगर वो पिछली बातों को याद करता है तो उसको अच्छा भी लगता है। इसी प्रकार कवि के मन में भी आनंददायक क्षणों में उसकी प्रेमिका के मिलन की यादें मधुर गंध लिए उसके आसपास ही फैली हुई हैं। अब पूछा जा सकता है आपसे कि इस काव्यांश के द्वारा कवि ने क्या संदेश दिया है आपको, तो क्या संदेश दिया कि बीते सुखद समय को याद करने के बजाय वर्तमान की परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। पुरानी स्मृतियों को याद करने का कोई लाभ नहीं है। समझ आई?